ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य रैली को संबोधित किया। रैली में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में किए कार्यों को बताया। रैली में लोगों के उत्साह को देखकर मोदी भी गदगद नजर आए। रैली के बाद लोगों ने चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की है। आज हजारों लाखों की जनसंख्या में आज हम सब लोग माननीय मोदी जी को सुनने के लिए यहाँ ऋषिकेश प्रांगण में पहुंचे। माननीय मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र को लेके राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में हम सभी लोग लगे हुए हैं मोदी जी के साथ, और हमें मोदी जी की गारंटी पे पूर्ण विश्वास है। हम सभी मोदी जी के परिवार के लोग हैं, हम उनके साथ, उनके विकास, उनके विश्वास पर अडिग है। देखिए, ऋषिकेश की नहीं, पूरे उत्तराखंड की जनता जो है मोदी जी के साथ है। उनको मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है और उत्तराखंड की जनता, देवभूमि की जनता सनातन विरोधियों को कभी नहीं आने देगी, राम मंदिर के विरोधियों को कभी नहीं आने देगी, धारा 370 के विरोधियों को कभी नहीं वोट देगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मोदी जी इस बार रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर 5 सीटों जो है जीतेंगे और भारी बहुमत से सबके 400 से ज्यादा सीटें मोदी सरकार की आएगी। बधाई देना चाहूंगी पूरे इस देश की महिलाओं को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस देश की आधी आबादी को का सम्मान किया है, उनका मान बढ़ाया और 33% आरक्षण की बात की है। मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और इस बार हम महिलाओं ने संकल्प लिया है कि हम अग्रणीय भूमिका निभाएंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। बदलाव ऑलरेडी आ रहा है, देश में आ रहा है, उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड की तो महिलाएं हमेशा से मजबूत रही हैं, सबसे आगे उत्तराखंड में महिलाएं रही हैं, और पहाड़ों का तो महिलाओं पे ही हमेशा रहा है, चाहे वो चिपकू आंदोलन हो या आगे की कुछ भी चीजें हो। और मोदी जी ने इस सभा में सबको इतना उत्तेजित कर ही दिया है कि इस बार फिर मोदी सरकार आएगी पूर्ण बहुमत के साथ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये मेरा परिवार है, और उनका आज पूरा भारत ही एक मोदी जी अपना परिवार मानते पूरे भारतवर्ष को। और आज का जो संदेश था कि मैं आया हूँ, अपने परिवार के बीच में आया हूँ और सब लोग मेरे अपने लोग हैं, और जिस प्रकार से उनका लगातार अगला दशक जो है उत्तराखंड का दशक होगा, जिस प्रकार से योजनाएं हैं लगातार जो यहाँ पे रोडवेज को लेकर उन्होंने कहा, रेलवेज को लेकर उन्होंने कहा, और जो यहाँ के मठ मंदिर जितने देवालय हैं उनमें उन्होंने कहा सब लोग अपने गांव में जाएं, घरों में जाएं, क्योंकि पलायन पर भी एक बहुत बड़ी उन्होंने इस पे भी एक बात कही कि जिस प्रकार से पलायन हुआ है उसको रोकने के लिए अगर अपने घरों गाँव में अगर लोग जाएंगे, अपने देवालय में जाएंगे, तो मोदी जी का अगर नमन उसमें करेंगे तो उनको वो आशीर्वाद मिलेगा। मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे जन सामान्य से नहीं जुड़ते, वे जन सरोकारों से भी जुड़ते हैं। मोदी जी उत्तराखंड को बहुत अच्छे से समझते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अंतिम अपील करी कि जो हमारे पहाड़ में हम जिन्हें मंडला कहते हैं, और ग्राम देवता के होते हैं, नागराजा के होते हैं, नरसिंह के होते हैं और देवी के होते हैं, वैसे ज्यादातर नागराजा और नरसिंह के होते हैं। उन मंडलों में जाकर के उनका आशीर्वाद लेने का जो उन्होंने कहा, उनका आशीर्वाद जो मोदी जी को मिलेगा और जन जन तक जो संदेश मोदी जी का जाएगा, वो जन सरोकारों से लोगों की जन भावनाओं को समझते हैं। और इसलिए उत्तराखंड तो इस बार निश्चित तौर पर प्रत्येक सीट से 5 लाख पार देगा। और ये तो बार बार उन्होंने मेमोरी में आपको दिलाया ताकि हम अपनी स्मृति में न भूलें